बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों की दुआएं, तमन्नाएं और जो मन्नतें थी आखिरकार पूरी हो गई। पिछले कई सालों से जो पाकिस्तानी दुआएं मांग रहे थे कि नवाज़ शरीफ किसी तरह वतन वापस आएँ और जो तरक्की का वो जो दौर था जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल जो है वो दोबारा से तय करना शुरू करे और बुलंदियों को छुए। और फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली और आज नवाज़ शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने के बाद वतन वापस पहुँचेंगे और तरक्की का वो दौर जो उन्होंने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करने का उन्होंने अज़म किया है। जो 3 टर्म्स में वो पाकिस्तानियों की किस्मत नहीं बदल सके इस वक्त, इस बार वो बदलने का पूरा इरादा रखते हैं और उन्होंने ठान ली है कि हर हाल में पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों की किस्मत बदल कर रख देंगे और मुल्क को फास्ट ट्रैक पे लगा देंगे। अब ज़ाहिर है इरफान सदीकी साहब के साथ मिलकर उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर भी तरतीब दी है दुबई में, जो आज लाहौर में जलसे में वो कौम को सुनाएंगे और बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं और उनका मुस्तकबिल कैसे बदलेंगे, उनकी किस्मत कैसे बदलेगी और जो गुज़श्ता 3 टर्म्स में वो नहीं कर सके इस बार वो किस तरह करेंगे। और ज़ाहिर है पूरी कौम को इंतज़ार है कि कब उनकी किस्मत बदलने वाली है, इस गर्दाब से कब उनको निकालेंगे, महंगाई के इस गर्दाब से उनको किस तरह निकाला जाएगा और मुल्क को इस वक्त जो इतनी मुश्किलात दरपेश हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाएगा। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ पिछले 1 हफ़्ते से सऊदी अरब में थे और आपको ये मैं बात बता दूं कि सऊदी अरब में नवाज़ शरीफ के साथ पाकिस्तान की 2 ताकतवर तरीन शख्सियात ने मुलाकात की है और उनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आपकी अब बारी आ गई है, आप अब जो है वो लंगोटा कस लें। और ज़ाहिर है फिर उसके बाद ये सारे मामलात आप देख सकते हैं कि किस तरह इस वक्त जो माहौल है वो बन चुका है। और ये जो पाकिस्तान की 2 ताकतवर तरीन शख्सियात थी इनके हमरा सऊदी अरब की ताकतवर शख्सियत के साथ भी मुलाकात हुई है और उसमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अब जो सारी सूरत हाल है इससे निकलने के लिए हमारे ऊपर कुछ मेहरबानियाँ भी की जाएं। तो सऊदी अरब की जो ताकतवर शख्सियत है उसकी तरफ से भी यकीन दहानी करवाई गई है कि आप बिस्मिल्लाह करें, हम डॉलर्स की बरसात जो है वो बारिश कर देंगे। तो अब ये बारिश कितनी होती है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के वादे किए जाते रहे हैं और ज़ाहिर है अब उनकी तरफ से वादा हो गया है तो देखें अब कितनी बारिश होती है। ये तो हुकूमत उनकी आएगी तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्टैब्लिशमेंट के दरमियान और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो पैचअप है उसमें एक बड़ी अहम शख्सियत ने मिडल मैन का किरदार अदा किया है, इसहाक डार, जिन्होंने नवाज़ शरीफ के पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाए, उनके नवाज़ शरीफ को पहुंचाए और आपस में ये जो इनका गैप था ये ख़त्म किया और सारे मामलात को बड़ी खुश इसलूबी से तय करवाया कि आप बेफिक्र रहें, जो कुछ आप कहेंगे वैसा ही होगा और ये कुछ तय पाया है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कहीं बैक फुट पे ही जाते जा रहे हैं और उनको बहुत दूर कर दिया गया है। उनके जो करीबी अहबाब हैं उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केस सिंध में खोले जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी घेरा तंग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अब काफ़ी दूर इस वक्त जो इन हालात से दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो भी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं अब नवाज़ शरीफ पे भी, नून लीग पे भी, और पीपल्स पार्टी खुल के नून लीग के ख़िलाफ़ आ गई है। अब देखें हालात तो अब क्लियर हो चुके हैं कि नून लीग को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अगली बारी आपकी है। अब देखें क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा क्लियर हो चुका है अब।